अस्सलामुअलैकुम। सिचुएशन रूम में आप सबको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं रिबा सुल्तान और आज प्रोग्राम में बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे समंदरी तूफ़ान के हवाले से, जिसका अल्हम्दुलिल्लाह ख़तरा टल गया है और इसके क्या क्या असरात रहे सिंध पर और स्पेशली कराची पर, उसके हवाले से भी आज प्रोग्राम में बात करेंगे। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के हवाले से भी बात करेंगे, जिनका दौरा अज़रबैजान कैसा रहा। गैस बहरान पर भी हम कुछ बात करेंगे, जो कि पूरे मुल्क में गैस बहरान अब शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी कुछ अब ख़बरें सामने आ रही हैं हुकूमती वज़रा की जानिब से, देखें कि जो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ हैं वो वतन वापस आ जाएंगे। तो ये पॉसिबल हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या कंडीशंस होंगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और बात करेंगे कि मुल्क में इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर अक्टूबर में ही होने जा रहे हैं, क्योंकि हुकूमती वज़रा यही कहते दिखाई दे रहे हैं कि इलेक्शन वक्त पर ही होंगे। और साथ ही साथ मेयर कराची के हवाले से भी बात करेंगे। जो जमात इस्लामी अब सड़कों पर निकलेंगे, इनके पास अब ऑप्शंस क्या हैं और ये क्या कुछ कर सकते हैं, जबकि अब जो मेयर कराची वो जियाला बन चुका है। इनके जो दावे थे वो सिर्फ दावे ही साबित हुए। तो इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होते हैं सीनियर तज़कियाकार नबी सुबैरी साहब। अस्सलाम वालेकुम नबी साहब। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं समंदरी तूफ़ान के हवाले से, जिसका हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है, क्योंकि जिस तरह से ख़बरें हम सुन रहे थे और अगर हम देखें इंडिया में जिस तरह की तबाही आई है तो वो बहुत खौफनाक सारी वीडियोस थी और सारी चीज़ें थीं, और अभी भी वहाँ पे तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि कराची को अल्लाह पाक ने बचा के रखा। और सिंध की क्या सूरत हाल रही इस तमाम सिचुएशन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियली अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, करम है। बुज़ुर्गों की यहाँ पे जो मज़ारात हैं, कुछ उनका असर है, कुछ दुआएं हैं हम लोगों की, क्योंकि इसका जो सेकंड जब ये चेंज हुआ था तो कराची को हिट कर रहा था, लेकिन हटते 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 फिर ऐसा लगा कि ये केटी बंदर को हिट करेगा, फिर और पीछे होते फाइनली इसने गुजरात को हिट किया इंडिया के। लेकिन इसके असरात पड़े हमारे यहाँ। केटी बंदर का जो छोटा सा शहर है माही गिरोह का, वो बहुत तबाह हुआ। लेकिन 38,000 आदमी जो उधर रहते थे, बीवी बच्चे, उनके छोटे मवेशी, जो भी जानवर थे, उन सबको गवर्नमेंट ने निकाल लिया था वक्त से पहले। उनके सारे मकानात वहाँ ढहा गए। इतनी खबरें यहाँ आ नहीं रही, आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगी कल तक। उसके बाद सजावल को हिट किया है तूफ़ानी हवाओं ने और बहुत शदीद बारिशों ने, और हैदराबाद को भी थोड़ा बहुत किया है। कराची का सुन रहे थे कि आज होगी या कल रात हो जाए, लेकिन अब इतना नहीं है। होगी भी तो ये अब जॉय जो है ना, अब इंजॉय कराएगा कराची वालों को। अब जो बारिश हो जाएगी 20, 25, 30 मिलीमीटर, तो वो बहुत अच्छा होगा। खुदा ना खाता कुछ ऐसा रिवर्स ना हो जाए कि ज़्यादा हो जाए, इसके इम्कानात बहुत कम है। तो यस, फाइनली हम तूफ़ान के ख़तरा से कम कराची और हैदराबाद और पाकिस्तान तकरीबन उस तरह से इफेक्ट नहीं हुआ, डिस्टर्ब नहीं हुआ जितना कि उम्मीद थी। हाँ, और कराची वालों के लिए तो जो मौसम जिस तरह एंजॉय किया है कराची वालों ने, एक ब्लेसिंग भी हम देख रहे हैं कि हो गई थी। जो तेज़ हवाएं चली हैं, जो बूंदाबांदी हुई है, ऐसा मौसम हमें पहले देखने को नहीं मिला था इन महीनों में देखने हाँ, को नहीं मिला था। और लोग फिर जाते, सी साइड पे भी लोग गए। दफ़ा 144 से नहीं मानते थे, लेकिन लोगों ने जाके एंजॉय किया, तूफ़ान को देखने वो जाते रहे। तो ओवरऑल अच्छा रहा कराची का मौसम, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा मीम्स भी बनी कि अगर तूफ़ान के आने से इसी तरह की हवाएं रहती हैं तो फिर तूफ़ान मत जाओ वापस। लेकिन ये जो महीना होता है ना हमारा जून का, मिसाल दी जाती थी बचपन से सुनते सुनते बड़े हुए, और हमने महसूस भी किया, देखा भी, जून का महीना जो है ना बहुत गर्म तरीन होता है। और जब तूफान से पहले फील लाइक 40 था, 40 से भी अबव था। वैसे टेम्परेचर 36, 38, अब निकले 10 मिनट में आपको बुरा हाल हो जाता था। वो तूफान की जैसे जैसे आमद शुरू हुई, मौसम अच्छा होता रहा, बादल बनते रहे और अब फुहार पड़ रही है। तो यस, तो अच्छा ही रहा, लेकिन अल्लाह ताला बचाए तूफ़ान से। तूफ़ान के असरात को देखना है तो आप वीडियोस देखें जो गुजरात से आ रही है। पूरे पूरे घर उड़ गए, पूरी फैक्ट्रीज, लाखों लोग लाइट से और दूसरी यूटिलिटी से महरूम है। अल्लाह ने हमें बचाया इन चीज़ों से, वरना ये शहर में तो अगर हलाकत भी हो गई है, जानी नुकसान तो पूरा ही नहीं हो सकता, अरबों रुपए का माली नुकसान हुआ है। इन सब चीज़ से बचाया, वरना हमारे शहर में अगर ये हवाएं और ये होती तो इससे कहीं ज़्यादा नुकसान होता।
ठीक है, चलें, ये तो एक बहुत अच्छी बात थी जो कि बहुत टाइम से हम डिस्कस भी कर रहे थे कि समंदरी तूफ़ान आएगा तो क्या इक़दामात होंगे, कैसी सूरत हाल होगी। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि ये जो ख़तरा था ये टल गया है। जब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं वज़ीर आज़म के दौरे के हवाले से। अज़रबैजान का उन्होंने दौरा किया है और इस दौरे को आप कैसे देखते हैं? और क्योंकि मुल्क में इस तरह की सूरत हाल थी, कहीं न कहीं तनकीद भी इनके ऊपर हो रही थी कि ये लोग विज़िट करने के लिए निकल जाते हैं, चाहे मुल्क में तूफ़ान आ रहा हो, आंधी आ रही हो, जो भी जिस तरह केपी के बलूचिस्तान पूरा हम देख रहे थे कि पाकिस्तान पर एक मुश्किल हालात तो थे। तो इस तरह इनके ऊपर थोड़ा हम देख रहे थे कि तनकीद भी हो रही थी, लेकिन आप कैसे देखते हैं इस दौरे को? देखिए, ये ऐसे मौक़ों पे जो प्राइम मिनिस्टर और सदर होते हैं मुल्कों के, वो अपने दौरे मनसूख कर दिया करते हैं और उस आफतज़दा इलाके का दौरा करते हैं। इन्होंने सिंध का एक दौरा भी नहीं किया, फ़ोन पे बहरहाल बात करते रहे। सिंध गवर्नमेंट ने बड़े प्रिकॉशंस लिए, हमने आपने मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, बताया कि अगर आए तो क्या करें, अपनी हर चीज़ पूरी कर ली हमने। साइन बोर्ड वगैरह उतारना, पाबंदी लगाना, यही कर सकती है गवर्नमेंट, हर घर पे तो पुलिस नहीं खड़ी कर सकती, लेकिन हमने किया। लेकिन अब वो प्राइम मिनिस्टर साहब को दौरा पता नहीं कितना ज़रूरी था अज़रबैजान का, मुझे नहीं पता उधर से वो क्या लेकर आएंगे क्या नहीं लाएंगे, लेकिन बेवक्त दौरा है। और अगर वहाँ से जैसे कि सुनने में आ रहा है, अगर लंदन चले गए तो वो तो फिर और इन पर तनकीद का निशाना होगा। ये मेरे ख्याल में अपने एक साल कुछ महीने हुए हैं इनको, 12 दफ़ा लंदन गए हैं इसमें ऐसे और इतने दौरे किए हैं, तो तनकीद तो होगी, जब काम करेंगे तो तनकीद तो होगी, बर्दाश्त करनी चाहिए। ठीक है। और गैस बहरान के हवाले से अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि जून जुलाई में कभी ऐसा नहीं होता था कि आपको गैस की परेशानी हो रही है, गैस बहरान हो गया है या गैस की इवन लोड शेडिंग भी हो रही है। तो ये भी एक बहुत अजियत है जो कि अवाम इस अजियत में मुब्तला है। तो आप क्या देखते हैं इस हुकूमत से कहीं ना कहीं पॉलिसीज़ में आपको लगता है कि सही नहीं बना पाई, या फिर ये जो हर चीज़ पिछली हुकूमत पर रख देते हैं कि पिछली हुकूमतों ने मुआहदे टाइम पर नहीं किए, वो वक्त पर हो जाता तो ये चैलेंजेस हमें ना मिलते। आप कैसे देखते हैं इस, क्योंकि पिस तो आवाम ही रही है आज भी। देखिए, ये बेवक्त की गैस बहरान है। गैस बहरान होता है, हमारे मुल्क में शॉर्टेजेस होती है सर्दियों में जब प्रेशर बढ़ता है, और पिछली 1-2 दफ़ा से गवर्नमेंट से लापरवाही हुई थी, उन्होंने टाइमली कांटेक्ट नहीं किया, वो नहीं आ पाए, तो बहुत बर्दाश्त किया। पूरा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फेब बर्दाश्त किया, लोग नाश्ते के बगैर गए। इवन रमज़ान तक जो कुछ हाल रहा, जो बुरा हाल रहा, वो बर्दाश्त किया। लेकिन इस वक्त गैस का बहरान है, इस वक्त मिसमैनेजमेंट है इनकी। हम लोग कई प्रोग्राम कर चुके हैं सुई सौदर्न गैस पे, उनके वही एमडी बैठे हैं जो इमरान खान के वक्त में थे, उनकी मिलियंस ऑफ तनख्वाह है और बिल्कुल प्रॉफिट वाला इदारा लॉस में ले आए हैं। लेकिन यूँ कि वो इमरान खान की चाहते थे और उनकी जो सुना है कुछ ख़ानदानी ज़राए, अभी मौजूदा वज़ीर से उनकी आपस में वाइफों की इतनी दोस्ती है कि उनको हटाते हुए भी नहीं हटा रहे, ना सिर्फ नहीं हटा रहे बल्कि जो उनके डायरेक्टर्स हैं जो रिटायर हो गए हैं उनको नहीं हटा रहे। इतनी वहाँ पे शदीद तनकीद के बावजूद तो ऐसे लोग रखेंगे, नाहल लोग रखेंगे तो ये नाहली होगी। ये भी इनको इनकी नाहल, ये मिसमैनेजमेंट है। इतनी शॉर्टेज भी नहीं है कि वो इस वक्त की जाए। तो इस हुकूमत को इस मामले को बेहतर तरीके से टैकल करना चाहिए था। बिल्कुल करना चाहिए था, और अगर अब तो वो ख़त्म हो गया। अच्छा, क्योंकि अज़रबैजान से इलेक्शन में बर्दाश्त करना पड़ेगा नून लीग को। LPG LNG के हवाले से अभी अज़रबैजान का जो दौरा किया वज़ीर आज़म ने, तो वहाँ से कोई मुआहदा हुआ है, वहाँ से कह रहे हैं कि कारगो आ जाएंगे, तो वक्त दिया है सुई नॉर्थन गैस ने कि कुछ 1-2 हफ्ते बाद सूरत हाल बेहतर होगी। तो आपको लगता है कि ये एक आध मुआहदे से या फिर चंद कारगो आ जाने से सूरत हाल इतने बड़े पैमाने पर, अगर आ भी गए तो इसका फौरी तौर पे तो रिलीफ नहीं मिल सकता आवाम को। अभी कुछ आ गए हैं, हमने रशिया से लिए हैं, आ गए हैं, उसको आते आते पहुँचते पहुँचते एंड यूज़र तक टाइम लगता है। अब और मजीद आएंगे तो केयर टेकर गवर्नमेंट होगी, उसको उसका वो होगा। लेकिन ये इनको लॉस हो गया, डैमेज हो गए, इसको डैमेज को इनको पे करना पड़ेगा। बहरहाल सफ़र हम लोगों ने अपने आवाम ने किया मुसलसल कर रहे हैं, और इसका जवाब देखें वो किस तरह देते हैं वोटों से। काफ़ी मिसमैनेजमेंट इन्होंने ख़ास तौर से नून लीग की जो शरारतें हैं उनमें हुई है। ठीक है। और अब सबसे अहम क्वेश्चंस मैं आपसे करने जा रही हूँ नवाज शरीफ के हवाले से, क्योंकि वज़ीर कानून, वज़ीर आज़म खुद, मरियम नवाज़, वज़ीर दाखिला, किस किस का नाम लूँ, सारे हम अगर देख लें वफाकी वज़रा ये कहते नज़र आ रहे हैं कि इलेक्शन तो वक्त पर होंगे, लेकिन उससे पहले नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। देखिए, इलेक्शन तो मुझे भी वक्त पे होते नज़र आ रहे हैं।
अक्टूबर में होंगे या बहुत हुआ तो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर लग जाएगा। मोस्ट फरवरी अक्टूबर में ही होनी चाहिए। नवाज शरीफ टू बी ऑनेस्ट मेरी अपनी जाती राय अब तक यही है कि मुझे नवाज शरीफ नजर नहीं आ रहे। मैं बड़ी गौर से नून लीग की सियासत पे नजर रखता हूँ और अच्छा। रखी भी है। जब मैं एग्जाम में लंदन में था तो मैंने बड़ा करीब से देखा है। मेरी मुलाकातें भी रही हैं शहबाज शरीफ से, नवाज शरीफ से। हमने एक टेबल पे साथ खाना भी खाया है इनसे भी, और इनके नीचे के तो सारे जो थे हमारे दोस्त थे अभी भी राब्ते में होते हैं। लेकिन जितना मैं इनको समझता हूँ ना, इनकी फैमिली को, ये अब नहीं आएंगे। लास्ट जलसे में वजीर आजम मरियम नवाज की नारे लग गए, अच्छा। और उन्होंने जैसे वो पहले लगाती थी अपने वालिद साहब के लिए नारे, उन्होंने नारे भी नहीं लगवाए। ये इस बात का इंडिकेशन है कि अगला प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट PMLN का मरियम नवाज होंगी। ये मैं अच्छा। आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ। सही है। अगली प्राइम मिनिस्टर की जो है उम्मीदवार नून लीग की तरफ से मरियम नवाज होंगी, शहबाज शरीफ नहीं होंगे। ठीक है। यहाँ तक तो था। उनके बेटे को भी वो CM पंजाब के लिए मुनासिब नहीं समझते कि चलो नवाज शरीफ आउट हो जाएंगे, इनके बच्चे आ जाएं, तो मरियम के लिए तो गुंजाइश है कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। हमजा को वो फिर भी नहीं चाहते कि वो CM पंजाब बने। इनमें आपस में बड़ी रिफ्ट होने वाली है बजट पास होने के बाद। अच्छा। जब इलेक्शन का माहौल आएगा तो होने वाली है। यस, नवाज शरीफ मेरी तरफ से नो। अच्छा, क्योंकि हमने देखा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वो ये कहते दिखाई दिए आज भी कि एक अमानत है मेरे पास, ये जो मनसब है वज़ीर आज़म का, नवाज शरीफ जैसी वतन आएंगे तो मैं ये अपनी अमानत उनको वापस कर दूंगा। देखिए, अगर वो इस हाल में आए तो फिलहाल तो जेल जाएंगे। अगर वो आए, जेल जाने के बाद फिर अदालत उनको जो केस है उनका रिव्यू करे, अगर जो भी उनका राइट है कानूनी वो उनको दिया जाए, और अगर वो उनका राइट के तहत वो बाहर आ जाते हैं तो वो नाअहल ही है, जिसका आज एक बिल पास सेनेट में बिल पेश किया गया है जो पास भी हो जाएगा, कि जिसकी ताहयात नाअहली नहीं हो सकती, 5 साल की होगी। तो 5 साल तो हो जाएंगे तब तक। लेकिन मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ आएंगे और वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। नवाज शरीफ आ भी गए, अगर फर्स्ट कॉल 5% चांस है तो वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बनेंगे, अपनी बेटी को बनाएंगे, और ये कुछ भी कर दें, नाअहली खत्म कर दें, जेल खत्म कर दें। मैं तो कहा रेड कारपेट भी बिछा दें। अच्छा। मुझे नहीं आते नजर आ रहे। अच्छा, तो उनकी हालांकि सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई। PTI को उन्होंने कहा था पहले खत्म करो, तकरीबन PTI वो इमरान खान को नाअहल कराने देने के करीब है, अपनी पाबंदी लगी हुई है उन पे, सब चीजें कर दी हैं, फिर भी अब वो नहीं आ रहे रिंग में। तो मरियम नवाज ने जो तराजू के पलड़े वो कहती थी कि बराबर करो, तो वो बराबर तो कहीं ना कहीं करवा दिए। बराबर क्या, ऊपर नीचे करा दिए उन्होंने, ऊपर नीचे करा दिए। लेकिन फिर भी अगर वो आ जाए तो बड़ी बात है। वो जिस किस्म के आदी है ऐशो इशरत की जिंदगी जीने के वहाँ पे। अच्छा, नून लीग के सपोर्टर को हमने देखा है कि वो नवाज शरीफ को ही अपना लीडर मानते हैं, और वो शेर को शायद ठप्पा भी इसी वजह से लगाते हैं, नवाज शरीफ की वजह से। तो और इनका ये भी मानना है कि अगर नवाज शरीफ लीड करते तो और रिजल्ट्स होते हैं। तो अगर आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के आने के चांसेस तो नहीं है, तो अगर मरियम नवाज लीड करती हैं, और जिस तरह आप कह रहे हैं कि चांसेस हैं कि आने वाली वज़ीर आज़म मरियम नवाज ही कैंडिडेट बनती हैं, तो आपको लगता है कि ये इतना ही सूदमंद होगा इनके लिए कि जिस तरह नवाज शरीफ लीड करते हैं और मरियम नवाज में फ़र्क तो बहुत है? क्योंकि देखिए, इनकी जमात का नाम ही है PMLN, एन फॉर नवाज शरीफ, ऑलराइट। जो नवाज शरीफ के ही गिर्द घूमती है। नवाज शरीफ, उनके भाई, उनकी बेटी, उनके समधी, उनके दामाद, लाइक दैट। इस तरह नीचे से आते हैं, फिर भांजे, भतीजे, फिर उनके दोस्त, फिर उनकी दोस्तें, फिर ये, तो वो सब जाहिर सी बात है, जब वो नवाज शरीफ के गिर्द घूमती है तो नवाज शरीफ ही उनका आइडियल है। 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे, बॉसों को बहुत कुछ नवाजा है, तो वो उन्हीं के गुण गाएंगे। सही है, वो अपनी नौकरी पूरी कर रहे हैं। लेकिन और उनकी आने से सियासत में फ़र्क भी पड़ता पंजाब में, तो भी होता। लेकिन अब वो आने के मूड में लगते नहीं हैं। वो दोबारा जिस तरह जेल से निकले हैं ना, वो दोबारा, उनको फिर भी डर है, क्या पता क्या हो जाए, मैं डल जाऊँ, फिर प्लेटलेट कैसे कम करेंगे, अब तो कोई मानेगा भी नहीं। और वो जिस किस्म की ज़िंदगी वहाँ गुजार रहे हैं, हालांकि वो उधर भी कह दिए हैं घर में, वो उधर भी जो इतलात हमें मिलती रहती हैं, कहीं भी जाते हैं खाने के लिए, बाहर आउटिंग के लिए, तो लोग पीछे लग जाते हैं, कहीं पब्लिक प्लेस पे इंजॉय नहीं कर पाते, तो वो वहाँ भी तंग है। लेकिन बहरहाल आज़ाद तो है। यहाँ वो अपनी बेटी के लिए सीट खाली कर रहे हैं, और उनकी बेटी यूँ कि शहबाज शरीफ
बहुत डैमेज हो गए एज अ प्राइम मिनिस्टर। अगर वो कैंडिडेट होते तो उनको और नुकसान होता। तो थोड़ा बहुत फेस सेविंग के लिए वो अपनी बेटी को आगे कर रहे हैं। लेट्स सी वो कितना कुछ कर पाती हैं। ठीक है, क्योंकि जल्द से तो ठीक ठाक उनके कामयाब हो जाते हैं, लेकिन रिजल्ट्स उनको वो नहीं मिल पाते, क्योंकि जो इंतखाबात हुए तो उसमें हमने देखा भी। और इलेक्शन की बात हो रही थी तो आप कह रहे हैं कि वो मुकर्रर वक्त पर होते दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिले नहीं होते दिखाई दे रहे हैं। तो आईएमएफ के हवाले से अगर हम बात कर लें, ये जो तमाम तर सूरत हाल रही बजट की, आईएमएफ फिर से हमसे नाराज़ हो गया। वज़ीर ख़जाना में कहते हैं कि हमने तो सारी शराइत मान ली, वज़ीर आज़म कहते हैं कि हमने सारी शराइत मान ली, लेकिन फिर भी आईएमएफ राज़ी नहीं हो रहा। तो ये क्या मसले मसाइल हैं, क्यों राज़ी नहीं हो रहा आईएमएफ? शराइत जब सारी मान ली हैं तो? देखिए, इसकी दो वजूहत, एक तो सियासी वजूहत है और एक फेलियर है। फेलियर है सागदार का। सागदार आए ही ये कह के थे कि मैं जानूँ आईएमएफ जाने, मैं जानूँ डॉलर जाने, डॉलर नीचे आएगा, ये बड़ी बड़के मार के आए थे। और जो मुफ्ता इस्माइल साहब थे, जो बहुत डिसेंट इंसान हैं और बहुत अच्छे तरीके से इनको लेके चल रहे थे शुरू के दूसरे तीसरे महीने में, जो उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि ये कौन आ गया, क्योंकि उनके खानदान के नहीं थे, सही, एंड फैमिली में नहीं थे वो। तो उनको उठा के डार, आपको पता है समझी है, बड़े करीबी दोस्त भी हैं, बिजनेस पार्टनर भी हैं। तो वो डार साहब ने बोला मैं आ रहा हूँ, वो आए और उन्होंने जो है बेड़ा गर्क कर दिया, डॉलर का भी, आईएमएफ की वो बातें मानी, वो बातें मानी अरीबा, कि जो दुनिया हंस रही है हम पे। अच्छा, मतलब 20-21% आप इंटरेस्ट रेट को ले गए हो, कौन बिजनेस करेगा यार? कौन बैंक से लोन लेके बैंक को भी पे करे और फिर प्रॉफिट भी कमाए? नेक्स्ट इम्पॉसिबल होता है। पेट्रोल महंगा कर दिया, रुपया डीवैल्यू कर दिया, वो बातें माननी भाई, फिर भी दे दो, वो फिर कहते हैं नहीं भाई ना ही समझे आप। तो बहरहाल आईएमएफ ना माननी थी ना मानी वो, क्योंकि अमेरिका सपोर्ट कर रहा था इमरान खान को, पीटीआई, तो आखिर में जब आपने सब चीज़ें मान ली तो उन्होंने कहा कि जी जमहूरियत नहीं है मुल्क में और इलेक्शन नहीं हो रहा टाइम पे, दिस इज नन ऑफ आईएमएफ बिजनेस। सही है। ये आईएमएफ का कोई काम नहीं है कि वो ये बात डिक्टेट कर सके, लेकिन वो नहीं हो सका। अब कोई प्लान भी तो कुछ ना कुछ बनाया होगा वो। अब कल की उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बिल्कुल बिला ज़रूरत थी कि जनाब वो दुनिया पे डाल रहे हैं कि हमको साजिश करके डिफॉल्ट करना चाह रहे हैं और हमको ये कर रहे हैं। ये बातें जियोपॉलिटिक्स की बात ये कर रहे हैं बातें वजीर खजाने के मुंह से जेब ही नहीं देती। ये प्राइम मिनिस्टर या वजीर खारजा कर सकते हैं, और पहले ही नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तिलाफात इसाक डार को लेके चल रहे हैं। मैं बता दूं, इसाक डार की इन्हीं चीज़ों की वजह से इन दोनों जमात में काफ़ी दरार आ चुकी है। अच्छा, क्योंकि आज वज़ीर आज़म भी बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दिए कि वज़ीर ख़जाने साक डार के ख़िलाफ़ जो भी बात कर रहा है तो वो पार्टी में रहने का मुस्तहिक नहीं है, वो पार्टी छोड़कर चला जाए। वैन वो इतना गुस्से में थे कि वज़ीर इसाक डार के ख़िलाफ़ कोई कुछ बात ना करे। और हमने देखा है इसाक डार का भी इसी तरह का बिहेवियर होता है कि उनसे कोई सवाल किया जाता है तो वो सवाल का जवाब दिए बगैर गुस्से से चले जाते हैं, वो कुछ भी कह देते हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट तो नहीं हुआ। मेरे ख्याल में इनका तरक्की का पैमाना ये था कि इन्होंने मुल्क को सिर्फ डिफ़ॉल्ट से आके बचाना था, आगे इनको नहीं लेकर जाना था। क्योंकि जब तरक्की की बात होती है, जब इनसे सवाल होता है तो ये बस ये जवाब देते हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया। देखिए इसाक डार जो है ना, वजारत ख़जाना तो बहुत दूर की बात है, एक छोटी सी वजारत तक के भी अहल नहीं है। आदमी में टेम्परामेंट ही नहीं है, कोई विजन ही नहीं है। सिर्फ पैसे बनाना जानता है, जो उसने अपना चीज़ें बनाई हुई हैं उसकी केस भी चले और आके उन्होंने केस भी ख़त्म कराए। और बहरहाल पर्सनल होने से अच्छा है कि मैं उसके काम पे बात करूं। जो काम उन्होंने कहा वो उन्होंने नहीं किया, फेलियर। और अपने आप को प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ के दोस्त भी हैं, पार्टनर भी हैं, समधी भी हैं। और शहबाज शरीफ शुरू में इन दोनों की नहीं बनती थी, लेकिन आने के बाद जब ऊपर से सेक्शन आए लंदन से उनके बड़े भाई ने कि भाई यही सब कुछ करेगा, तो वही कुछ करता नजर आया। अब आहिस्ता आहिस्ता पावर मरियम के पास जाती नजर आ रही है, मगर अब टाइम खत्म हो गया, टाइम इज अप, टाइम खत्म हो गया इनका। एक महीना भी अब मुझे लगता है मुश्किल है कि ये गुजार सके ऐसा उसमें। तो आपको ये लगता है ये जो बजट दिया था उन्होंने कहा आईएमएफ से मुआहदा होता नहीं होता, बजट हमने यही देना था जो कि दिया है? देखिए ये जो आईएमएफ से मुआहदा होता था, कहाँ 30% तनख्वाह बढ़ाते, इन्होंने कभी बढ़ाई है? इनसे पहले वालों ने कहीं बढ़ाई है? तो ये 30% 35% ये तो ऐसा करके जा रहे हैं। इनको पता है मेरे पास हुकूमत नहीं आनी, किसी और के पास आएगी, आओ भाई तुम चला के दिखाओ। संभालने में मुश्किल उनके लिए गड्ढा खोद के जा रहे हैं। हाँ। जैसे इमरान खान गड्ढा खोद के कहते हैं इनके लिए, वो तो छोटा गड्ढा था, ये खंदक खोद के जा रहे हैं। सही। और इस बजट में इन्होंने सिर्फ एक काम इनसे अच्छा हो गया, जो नॉन फॉलर पे इन्होंने पाबंदियां लगाई हैं, वो कर तो खराब रहते हैं लेकिन
अच्छा हो गया, अच्छा हो कुदरत से। उससे सही। हमारे टैक्स टारगेट बढ़ जाएंगे, चीजें बढ़ जाएंगी। अब आने वाली गवर्नमेंट देखें संभालेगी, मिनी बजट देगी, जो भी होगी तरीके। अब जो चीजें बढ़ गई तनख्वाह वापस तो नहीं हो सकती, कोई भी नहीं कर सकता। सही कुछ है। काम तो ये ऐसे करके जो लॉक हो गए, लेकिन टफ होगी आने वाली गवर्नमेंट के लिए मैशत पाकिस्तान की। सही है। और चलें अब हम बात कर लेते हैं कुछ मेयर कराची की। कराची की सियासत पर आ जाते हैं। जो 2-3 दिन से यहाँ पर सारी चीज़ें हो रही थी, तो फिर फाइनली जो कराची का मेयर है वो जियाला बन गया, और पीपल्स पार्टी के जो दावे थे वो फिर हमें सही साबित होते हुए भी दिखाई दिया। तो अब जमाते इस्लामी के पास क्या ऑप्शंस हैं? अरे मैं तकरीबन 30 साल से ऊपर हो गए जो पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, स्टूडेंट पॉलिटिक्स की, और एक एक सीट करके ऊपर आया। उसके बाद यूथ की, फिर पार्टी की, फिर अब सहाफत में हूँ। मैं बहुत करीब से देख रहा हूँ हर इलेक्शन। पहले इलेक्शन से मुझे याद है कि क्या क्या इस शहर में हुआ। मेयर अगवानी जब बने थे इनके, 3 पीपल्स पार्टी की इन्होंने लेडीज़ को घर में बंद किया था, एक की वो चेंज की थी, तो ये बने थे एक सीट से जमात इस्लामी के। इसके अलावा अभी ज़िया के दौर में इन्होंने वो जुल्म किए कि जिसकी ये तो वो काम करते थे जो धड़ल्ले से करते थे कि माइट इज राइट वाली होते देखा हमने। और भी बहुत सी चीज़ें देखी। ये इलेक्शन जितना शफाफ हुआ है ना, मैंने फारूक सत्तार का देखा था, वो इसलिए कि वो एक तरफा था। उसके बाद सीटें इतनी थी, कोई उसको नहीं कर पाया। और एक ये देखा कि जितने जमात इस्लामी के वोटर थे, एक का ना वोट मुस्तरद हुआ, ना एक गायब हुआ, ना एक पे केस हुआ, वो सब आए। पीपल्स पार्टी ने भी अपने सारे वोटर्स बुलाए और उन्होंने वोट डाला। एक वोट भी उन्होंने पीटीआई का नहीं दिया। पूरे महीने इल्जाम लगते रहे कहाँ कहाँ कि पीटीआई वालों को पकड़ लिया है और वो पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, उनकी वो चेंज करा ली है, और जनाब उनको पैसे दे दिए हैं, और फला फला, मतलब बयानात थे। और जब इलेक्शन डे आया, मैंने पहले ही कर दी थी, प्रोग्राम में मौजूद है, कि वो आएंगे ही नहीं, तो वो आए नहीं। और वो आते तो पीपल्स पार्टी को वोट देते। सही। जो कहते रहे उसमें से बहुत से, तो मेरे भी राब्ते में थे, खुल के कह रहे थे कि हम खड़े होकर बोलेंगे हमने पीपल्स पार्टी को वोट दिया, क्योंकि हमारी जमात से बनती ही नहीं है। अब तो इलेक्शन लड़ाई जमात के खिलाफ है। तो वो तो आ जाते अगवा किया गया था, नहीं, कहीं गायब अगवा कर नहीं दिया किया गया था। इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2 दिन पहले कि हमारा कोई, क्योंकि हमारी कोई पार्टी का हमसे कोई राब्ते में नहीं है, हमसे बगैर पूछे उन्होंने हिमायत कर दी। कोई एमपी हमारा फोन नहीं उठा रहा, कोई एमएनए नहीं उठा रहा, कोई ओहदेदार जो इनका सिंध का है, जो कराची का है, 2 मुअत्तल लोग 2 पार्टी छोड़ गए जो हैं, वो उठाते नहीं है। इमरान खान से कभी हमारी बात हुई नहीं, वो एमएनए एमपी से बात नहीं करते, वो हमसे क्या बात करेंगे। बगैर हमको एतमाद में लिए उन्होंने ये फैसला किया, ये हम नहीं मानते, फॉरवर्ड ब्लॉक बुलाते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक आईनी है, अगर 1/3 अक्सर से ज्यादा किसी फैसले पे हो तो आइन ये कहता है कि वो उनको राइट है। दूसरा, अगर वो आगे पीपल्स पार्टी को या जमात को वोट देते तो उनके वोट चैलेंज कर सकती थी उनकी पार्टी। उन्होंने वोट ही नहीं दिया, ये उनका इस्तेकाक है, नहीं दिया। इसलिए ना कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, ना रोड पे चैलेंज हो सकता है। दूसरा, आप देखें सदर टाउन कराची का मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं, पाकिस्तान का मोस्ट इंपोर्टेंट तरीन टाउन है, बिजनेस टाउन है, बिजनेस हब है, बहुत बड़ी इनकम है उसकी। बाकी टाउनों की इनकम एक तरफ लगता है, सदर टाउन की एक तरफ की इनकम अलग। वो पीपल्स पार्टी 2 सीटों से मैनेज कर सकती थी। गवर्नमेंट में होके इस हाल की पीटीआई थे, 2 सीटें मैनेज करके सदर टाउन लेना कोई मसला नहीं था। इनकी जगह कोई भी पार्टी होती पाकिस्तान की, वो यही करती। इन्होंने नहीं किया, इन्होंने सदर टाउन पीटीआई को दे दिया। इसके अलावा 4 टाउन और पीटीआई को मिले हैं। तो वो क्यों आगे जमात इस्लामी को वोट देती, कोई एक वजह मुझे समझ में नहीं आ रही। और जो जमात कह रही है कि हमारे वोट, उनके वोट थोड़ी तोड़े हैं, एक वोट भी नहीं तोड़ा, नहीं उनके मुखालिफ के वोट उन्होंने लिए हैं। तो ये फालतू का रोना है, 2-4 दिन का रोना है। जैसे वो अम्मी अब्बा नहीं चले आते, बच्चे को छोड़ के थोड़ी देर रोता रहता हूँ, बस बाद में खामोश हो जाता है। खामोश हो जाएंगे एक हफ्ते में। ठीक है, तो वैसे तो अभी ये मुतालबा कर रहे हैं कि ये जो इलेक्शन हुए हैं इसको कलअदम करार दिया जाए और दोबारा से शेड्यूल जारी किया जाए। बचपन में एक मिसाल देती थी हमारी अम्मा, हमें समझ नहीं आती थी। वो कहती थी कौवे के कोसने से ढोल नहीं फटता। हम कहते हमें पता नहीं क्या कह रहे हैं। थोड़े थोड़े बड़े हुए तो पता लगा ढोल में जो है ना वो चर्बी होती है, वो फटेगा तो कौवा चर्बी खाएगा, तो वो हर वक्त कोस रहा होता है फट जाए। तो इस किस्म की बदुआओं से, इस किस्म की चीज़ों से, इस किस्म की ख्वाहिशात पे मुल्क नहीं चला करते, शहर नहीं चला करते, कानून नहीं चला करते। वो बहुत दफ़ा बोलते हैं कि उन्होंने अमेंडमेंट कर ली। उस अमेंडमेंट में जो गवर्नमेंट ने की है उसमें इनके एमपी के भी साइन है, एमक्यू के भी साइन है, पीपल्स पार्टी के साइन है। वो कोर्ट में कैसे जा सकते हैं कि जी कैसे बन गए।
वोट उससे तो सबको फायदा हो हाँ, सकता है ना। वोट एक भी नहीं लिया इनका टोला किसी ने, एक भी ना ही पीपल्स पार्टी ने किसी का लिया। जिसकी सीटें ज्यादा थी मेजोरिटी पार्टी जीत गई। किस तरह ये मकसद जाएंगे? थोड़े दिन रोड पर जाएंगे, इनके बाद रोड के लोग कितने 4-5 हजार लोग जमा करने थे 3 करोड़ के शहर में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक काम का टाइम, सही। पीपल्स पार्टी भी फंस गई। अगर पीपल्स पार्टी की सिंध में भी गवर्नमेंट है और अब लोकल गवर्नमेंट भी पूरे सिंध में इनकी है, सही। अब अगर ये डिलीवर नहीं करेंगे तो शहर के सिंध के लोग इनको उठा के फेंक देंगे। और अगर ये डिलीवर कर गए जैसा कि ये कह रहे हैं हम कर गए, तो ये शहर के लोग बहुत मासूम हैं, हर एक को सर पे बिठाते हैं, इनको भी बिठा लेंगे। सही। तो आपको क्या लगता है कि जमात इस्लामी से गलती कहाँ पर हुई है? तो बेहतर नहीं था कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलते, डिप्टी मेयरशिप लेते और जो थोड़ा बहुत भी मिलता उसमें काम करके दिखाते, और फिर नेक्स्ट टाइम जब आप इलेक्शन में जाते तो आप और ज़्यादा तगड़े होकर जाते, हो सकता था मेयरशिप आपको मिल जाती। तो इन्होंने थोड़े से भी, इन्होंने बहुत ज़्यादा के चक्कर में, वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा भी गवा देना। ये आपने कुछ सवाल करके खुद ही बहुत अच्छा जवाब दे दिया। यही इसका जवाब है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इतने अरसे बाद इनको शहर ने मैंडेट दिया था, इसकी कोई भी वजह रहा है। अब ये लोग कहते हैं कि हमने बाइकाट किया, ये था वो था, लेकिन मैंडेट मिल गया था इनको। हाँ। इनके 88 यूसी चेयरमैन जीत गए थे, जो बहुत थे। और 31 साल के बाद इनको ये दोबारा मैंडेट मिला। इनका एक एमपीए है सिर्फ कराची में, एक भी एमएनए नहीं है यहाँ से, कोई सेनेटर नहीं है यहाँ से। सही। पीपल्स पार्टी के 6 एमएनए हैं, 5 या 6 एमएनए हैं, 8-9 उनके एमपीए हैं। उन्होंने उन्हीं जगहों से वोट लिए हैं, उनके साथ मिलकर ये काम करते। सेंट्रल में, कोरंगी में, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ इन्होंने 40 के करीब सीटें जीती हैं। वहां से 6-7 एमएनए होते हैं, कोरंगी से 2-3 एमएनए जीत के ये अपने आप को दोबारा मजबूत कर सकते थे। और ये काम करते हैं तो ये दोबारा आवाम के पास जा सकते। अब ये रोते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, गाते रहेंगे, बोलेंगे यार, लोग बोलेंगे यार पता नहीं किसको वोट दे दिया था। और पीपल्स पार्टी बड़ी बड़ी स्मार्ट प्ले करती है। वो ये करेगी जैसे फर्ज करें, इन्होंने किसी टाउन में काम नहीं किया, रोते रहे, किसी भी आदमी को उधर का फोकल पर्सन बना देंगे और उसके जरिए काम करेंगे, इलाके का काम कराएंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। और लोग बोलेंगे यार काम तो ये कर रहा है, काम तो वो कर रहा है, ये जिसको हमने वोट दिया था वो देखो वो तो रो ही रहा है। तो अब हम देखती है, अब ये मौका है, ओपन ग्राउंड है, देखते हैं कौन। ये खैर ये तो है, जमात इस्लामी से तो बड़ी गलती हो गई। अब मुर्तज़ा वहाब को आप कैसे देखते हैं मेयर कराची? ऐसा मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब क्या कुछ डिलीवर कर सकते हैं? क्योंकि हमने देखा है एडमिनिस्ट्रेशन भी इनको मिली थी, एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी रहे थे, और फिर उस दौरान बारिशें भी बहुत ज़्यादा हुई थी, खुद सड़कों पर भी नजर आए थे। एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपकी मुर्तज़ा वहाब से? मेरा मुर्तज़ा वहाब से बड़ा करीबी वास्ता है, छोटे भाइयों की तरह। उनकी वालदा हमारे साथ जद्दोजहद में थी, मैंने उनको बड़ा करीब से देखा। और मुर्तज़ा वहाब को मैंने लंदन में भी पढ़ते हुए भी देखा, उसके लड़कपन में जो वो था, और काम करते हुए भी देखा। एक बहुत अच्छा पढ़ा लिखा बैरिस्टर भी है, सॉफ्ट स्पोकन है, और एजुकेटेड फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, इसी शहर का, यहीं पैदा हुआ, एक एक गली से वाकिफ़ है, एक एक माहौल से वाकिफ़ है। 1.5 साल का टाइम मिला इसको एडमिनिस्ट्रेटर का वसीम अख्तर के बाद, और उस वक्त शहर में बहुत सारे नालों को चौक किया हुआ था, बकायदा खोद खोद के सिले दिखाई हैं, बोरियां दिखाई हैं जिससे ब्लॉक किया था उसने। ना सिर्फ वो किया, दीवारों पे ऐसा लिखा था कि बच्चियां गुजर नहीं सकती थी चीजें पढ़ के। सारी दीवारें साफ हुई, अब आप गुजरे तो कोई पेंटिंग बनी होगी, कोई चीज बनी होगी, वो एक बड़ा काम तक किया। कचरा इतना था कि क्या बताएं, कचरे की सफाई की। फिर बारिशें हो गई, सोने पे सुहागा। 2022 की बारिशें, 180 मिलीमीटर बारिश, जिससे अभी अभी शहर बच गया, अल्लाह ने बचाया। अभी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो गया, बैठा नहीं, लड़ के पार्टी से भी इससे पैसे उससे पैसे, वहां से पैसे कर करा के सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क्स के हवाले से इन्होंने बहुत काम किया। 70-80 पार्क इन्होंने दोबारा उसको ग्रीन बेल्ट्स बनाए। रिकॉर्ड टाइम पे जौहर का ओवरहेड ब्रिज कंप्लीट किया, अंडरपास स्टार्ट किया, उसके बाद फिर इनका टाइम खत्म हो गया। अब देखें अगर उसी स्पीड से काम करे और गवर्नमेंट इनको उससे ज्यादा पैसे दिए जितना शहर को चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि ये काफी नाम कमाएगा।
ठीक है, अब ये देखना होगा कि मुर्तज़ा वहाब एज़ अ मेयर क्या कुछ कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद यही है क्योंकि सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की ही है और ये जो रोना रोया जाता था मेयर बन के कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, हमें फ़ंड्स नहीं मिलते, तो ये बेनिफिट मिलना चाहिए मुर्तज़ा वहाब को, सिंध हुकूमत क्योंकि पीपल्स पार्टी की है और कराची के लिए अब वक्त आ गया है कि डिलीवर किया जाए, क्योंकि कराची की आवाम ने जिस तरह मैंडेट पीपल्स पार्टी को दिया, जिस तरह जमात इस्लामी से एक मुकाबला था, लेकिन अब मुर्तज़ा वहाब क्योंकि मेयर कराची बन गए हैं और देखना होगा कि वक्त के साथ साथ किस तरह से वो काम करते हैं कराची के लिए और कराची के आवाम के दिल किस तरह से वो जीतते हैं। नबी ज़ुबैर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम और मज़ीद भी हम जो भी डेवलपमेंट्स होती रहेंगी मुल्क की सियासी सूरत हाल पर उसको हम एड्रेस करेंगे। आज के प्रोग्राम से मुझे और नबी ज़ुबैर साहब को इजाज़त दीजिएगा, फिर मिलेंगे नई स्टोरीज़ के साथ, नई ख़बरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।